हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की। इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। बराबर देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, नहीं सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। ठीक है, इन्होंने आपको नंबर्स दे दिए, रिलेशंस दे दिए और बताना है कि वो फंक्शन है नहीं। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमिन इज डोमेन एंड रेंज। फटाफट करके देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इन्होंने दिया है ये रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और लास्ट में 17 1। तो कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लें जो डिपिक्ट करता है ये फंक्शन। कैसे करते हैं, यहाँ पर एक सेट आ गया, यहाँ पर दूसरा सेट आ गया, इसको नेम कर दो ए बी। इसको नेम करना कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे तरीका होता है एफ, ये फंक्शन है। यहाँ पर नोट कर लो 2 5, देखो ये सब डोमेन की वैल्यूज है, ये सब डोमेन की वैल्यूज है। जो पहली वैल्यूज है हर एक यहाँ पर रिलेशंस में इनको बोलते हैं फर्स्ट, ये डोमेन में आते हैं। तो क्या क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। ठीक है, अब रेंज में देखो क्या क्या आ रहा है, 1 1। अब और 2 बार आ रहा है तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, उसके बाद बस खाली 1 ही है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 ही है। तो अगर इसको फंक्शन बनाएंगे, अगर हम इसको डायग्राम के तरीके से बताएंगे तो 2 1 को क्या लिखेंगे, 2 1 को लिखेंगे ऐसे, 5 1 को ऐसे, 8 1 को ऐसे, 11 1, 14 1 और 17 1। तो बात ये हो रही है कि क्या फंक्शन है नहीं है। बिल्कुल याद करिए, स्टार्टिंग में क्या बताया था, 2 3 कंडीशन बताई थी। अगर यहाँ पर सेट ए में ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन इट इज ए फंक्शन। सो इट इज अ फंक्शन, ठीक है ना, नो डाउट अबाउट इट। यस, इट इज अ फंक्शन। नो, एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ हैव यूनिक इमेजेस। यूनिक मतलब अगर ऐसा होता 2 1, अगर ऐसा होता 2 5, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता और ऐसा होता कुछ, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ऐसी केस में हम लोग कभी भी कहते नहीं इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना। एज यूनिक इमेजेस। इसका डोमेन क्या है, इन्होंने आपसे पूछा है हर एक में डोमेन बताने के लिए और रेंज बताने के लिए। तो डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन है ये सभी वैल्यूज, इधर वाली बात है डोमेन, इधर इसको बोलते हैं रेंज या को डोमेन, ठीक है ना। सब बता चुका हूं आपको पिछले क्लास में। लिख लीजिए 2 5 8 11 सब कॉपी कर लीजिए, 2 5 8 11 14 और 17। और रेंज में क्या है, खाली 1 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड रिलेशन क्या है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे, डायग्राम बना के। बगैर डायग्राम बना के मत किया करो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसे बना लो एक सेट, इसको बना लो बी सेट। ए बी आप नोट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब इसके बाद देखो, पहले सबसे डोमेन को लिख लो, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 और फिर 14। इधर आ जाओ, इधर लिख दीजिए 1 2 3। इधर वाले जो जो सेकंड एलिमेंट्स है ए बी, इसको कहते हैं ए बी, ऑर्डर पे ए बी। तो बी वाले सब एलिमेंट्स इधर लिख लो, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7।
करके देखते हैं। 2 1 बिल्कुल लग रहा है कि फंक्शन है। 4 2 सब यूनिकली एसोसिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7 बिल्कुल ठीक, नो डाउट अबाउट इट, इट इज ए फंक्शन। ठीक, यस इट इज ए फंक्शन। रीजन आपको पता है, ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिकली एसोसिएटेड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूनिकली एसोसिएटेड विद सेट बी, हेंस इट इज ए फंक्शन। ठीक, इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, अब आप सीख गए होंगे और बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। डोमेन में ये सब लिख लो, 2 4 6 8 10 12 और 14, और रेंज में लिख लीजिए आप ये सब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 3 1 3 1 5 और 2 5, क्या फंक्शन हो सकता है? डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आई वुड ऑलवेज टेल यू, आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, मेक इट ए, मेक इट बी, लेट दिस बी ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अब उसके बाद यहाँ है 1 1 1, देखो 2 बार आ रहा है, रिपीट करने की जरूरत नहीं, 2 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 5, पहला है 1 3, फिर है 1 5 और फिर 2 5। It is not a function. Why it is not a function? Because element 1 is associated with 2 elements in set B. It is not a function. No, it is not a function. Reason लिखिए, if अगर reason अगर function ना हो तो reason क्यों, क्या होगा reason? As 1 in domain has 2 images, has 2 images 3 and 5 in codomain या in range, range लिखो, codomain लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, I hope you understood. And let us now move to question number 2. Question number 2 आपके बोर्ड पर, find the domain and range of the following real functions. दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसका डोमेन और रेंज बताना है। पहला फंक्शन है f of x is equal to minus mod x। ठीक है, देखिए क्या होगा इसका डोमेन और इसका क्या रेंज क्या होगा और इसे कैसे करूंगा। ये फंक्शन है, आपको याद होगा इसे क्या कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस mod x? mod फंक्शन क्या होता है, याद करो, इसको हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर मैं लिखूँगा 1 तो आएगा आंसर 1, अगर मैं लिखूँ 0 तो आंसर आएगा 0, अगर मैं लिखूँ 2 तो आंसर आएगा 2, अगर मैं लिखूँ -1 तब क्या आ जाएगा, -1 का मतलब होता है ये माइनस और x क्या है, x -1 है, -1 तो जाएगा +1। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही निकल के आती है, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज व्हाट मॉडुलस फंक्शन इज एंड दिस इज कॉल्ड mod x। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग टू डू दिस। अब यहाँ पर देखो उन्होंने माइनस बाहर लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है ऐसे लिखा है, -x लिखा है, f of x इज इक्वल टू -x। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ हर चीज ये मैं इसको बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x, भाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू आएगी -2 प्लस इज माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और -2 माइनस इज प्लस तो अल्टीमेटली इट विल बिकम x if x is less than 0। so simple। if you understand what is modulus, what is this function, then you'll be able to understand it very clearly, very simple, simply multiply by minus, simply by multiply by minus you get the answer, simply reverse the sign, -x if x is greater than or equal to 0, x if less than। इससे क्या मालूम पड़ा, इससे मालूम पड़ता है, आप ध्यान से देखिएगा, अल्टीमेट वैल्यू मेरी क्या आएगी, अगर मान लीजिए मैं x को लेता हूँ -1, ये समझना बहुत जरूरी है, x को लेता हूँ मैं, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे 1 लेता हूँ तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस, ये 1 कहते हो 1 ही आएगा,
आई एम गेटिंग नेगेटिव वैल्यू। और अगर मैं इसको लेता हूँ 0 तो कोई दिक्कत नहीं, -2 प्लस माइनस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं इसमें ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, मान लो मैं -2 ले लेता हूँ, अब क्या होगा? अगर -2 लेता हूँ तो माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? अंदर कुछ भी होता है, बाहर माइनस है, बाहर इसको अंदर रखो ऐसे। -2 लेता हूँ, अब क्या होगा? प्लस का तो मैंने बता दिया आपको, -2 अंदर होगा तब क्या होगा? तब फिर ये माइनस आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी प्लस, और -2 प्लस माइनस। कहने का मतलब ये कि किसी भी सिचुएशन में आप हमेशा देखेंगे यहाँ पे बाहर माइनस होने की वजह से यू विल ऑलवेज गेट आउटपुट इज नेगेटिव ओनली, कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। 0 का 0 ही आएगा, प्लस का भी माइनस जाएगा और माइनस का भी माइनस जाएगा। क्लियर? सो इन दिस केस रेंज विल नेवर बी पॉजिटिव, यू विल ओनली गेट नेगेटिव वैल्यूज। लिखते हैं यहाँ पर फटाफट डोमेन रेंज क्या है। इसका डोमेन है आर। क्यों आर है? क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन मतलब देयर विल बी रियल नंबर्स ओनली। सो आर डोमेन आर है, यू कैन टेक एनी वैल्यूज। एंड रेंज क्या है इसकी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है, देखो रेंज कैसे लिखते हैं, -∞ टू 0, और आप क्लोज करते हैं ऐसे। इधर मैंने यूज किया है ओपन ब्रैकेट, इधर यूज किया है क्लोज ब्रैकेट ऐसे, बिकॉज 0 की वैल्यू आ रही है, 0 की वैल्यू आ रही है तो इट इज लेस देन इक्वल टू 0, वी आर गेटिंग द वैल्यू हियर, बट हियर -∞। जब भी कभी इन्फिनिटी के आगे माइनस आएगा तो प्लस लगा दो, तो वी ऑलवेज पुट इट इन ओपन साइड बिकॉज इट हैज नो वैल्यू, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम लोग ये लगाते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड। उसके पहले ऑल नेगेटिव वैल्यूज, ऑल नेगेटिव वैल्यूज बिफोर -∞। कितना बड़ा नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी मीन्स वेरी बिग लार्ज नंबर, तो -∞ के पहले इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और यहाँ पे 0 को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लर्न हाउ टू राइट दिस रेंज। ये रेंज लिखने का तरीका समझ लो, सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस सी दी नेक्स्ट फंक्शन। रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पता करेंगे एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकती है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस implies रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, therefore x is equal to plus or minus root of 9, it will equal to plus or minus 3, x is equal to plus or minus 3, ये आंसर आ रहा है। अगर x इक्वल टू प्लस और माइनस 3 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? x कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है ये हम देखना चाहते हैं, इसको पुट करेंगे। दैट मीन्स x कैन टेक द फॉलोइंग वैल्यूज -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी? -3 विल बी लेस देन x, इट विल बी लेस देन +3। देखिए मैंने हर तरीके आपको बता दिए लिखने के, कैसे कैसे इसको पता करना है, क्या क्या डोमेन में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो ये हो सकती है। कैसे आया, इसको मैंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, प्लस और माइनस 3 आ गया। प्लस और माइनस 3 क्या मतलब हुआ? माइनस से लेकर प्लस तक सब वैल्यूज आ सकती हैं। क्या क्या आ सकती हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसको लिखने का एक तरीका दूसरा ये भी है, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द रेंज। ये तो डोमेन हो गया, ये तो डोमेन हो गया, ये तो डोमेन है। All this is domain, all right? Domain is equal to ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसका रेंज देखते हैं। रेंज कैसे देखेंगे? हाउ टू फाइंड द रेंज? नाउ व्हाट विल डू इज, इस इक्वेशन में f ऑफ x इज रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग पुट करते हैं f ऑफ -3 पुट करते हैं, f ऑफ -3, तब क्या आएगा? रूट ऑफ 9 माइनस -3 होल स्क्वायर, तो जाएगा रूट ऑफ 9 माइनस 9, इट विल बी 0। ठीक है, -2 पुट करो, f ऑफ -2 क्या आएगा? रूट ऑफ 9 माइनस -2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 9 माइनस 4, रूट 5। तो इसका मतलब होगा कि कुछ ना कुछ, चलो कोई बात नहीं, आप देख जाए। f ऑफ -1 क्या होगा? हो जाएगा रूट ऑफ 9 माइनस -1 होल स्क्वायर, तो जाएगा रूट ऑफ 9 माइनस 1, इट विल रूट ऑफ 8। फिर f ऑफ 0 में क्या आएगा? रूट ऑफ 9 माइनस 0, इट विल रूट ऑफ 9, इट विल बी 3।
एफ ऑफ 1 में क्या आएगा, रूट ऑफ 9 माइनस 1 स्क्वायर, तो जाएगा रूट ऑफ 8 आएगा। एफ ऑफ 2 में क्या आएगा, रूट ऑफ 9 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 9 माइनस 4, रूट 5 आएगा। यही चीज़ दोबारा रिपीट होंगी। तो जो वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, 0, रूट 5 और रूट 8। ये हो गया हमारा रेंज। सो सिंपल, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही सिंपल ढंग से कैसे सवाल को सॉल्व किया। डोमेन रेंज जब भी पता करना होता है तो हम उसको ऐसे करते हैं। क्लियर, अब दिस इज द डोमेन, जो वैल्यूज हम पुट करेंगे और रेंज जो वैल्यूज आएंगी हमारी। आपने सब सब्स्टिट्यूट करके देख लिया कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, आपने देख लिया सब में वही वैल्यूज आ रही हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, in our next class we'll take up further questions. Okay, thank you, bye bye.